हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल का। ठीक है, एंगल में। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन which cuts two or more given straight line lines is called transversal. चलिए इसको देखते हैं। एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये। और ये ट्रांसवर्सल लाइन। ये ए बी लाइन हो गया, ये बी सी लाइन हो गया। दो लाइन है पैरेलल, इसको क्या अगर एक तीसरा लाइन जो है कट करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर गिवन लाइन, दो या दो से अधिक लाइन को क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन काटता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो ई पी और क्यू उसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ये जो है पी क्यू लाइन, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। इसको काटेगा तो एक एंगल बनेगा मेरा। क्या क्या एंगल बनेगा हम लिख देते हैं। एंगल का नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एंगल बन रहा है काटने से। ठीक है, तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट, टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। नाम ही अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें क्या क्या है अल्टरनेट एंगल्स में। दो पे अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जैसे 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल गया, अब एक्सटीरियर अल्टरनेट ऐसे ये और ये अल्टरनेट हो रहा है, लेकिन इंटीरियर में अंदर साइड में है। इसे नाम है इसको टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सेकेंड हो गया टू पेयर ऑफ
एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बाहर का, जैसे 1 और ये 7, ठीक है, 2 और 8, तो एंगल 1 एंड 1 के बाद एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो इस तरह अल्टरनेट एंगल्स कितना बना है, 2 इंटीरियर और 2 एक्सटीरियर, 4 बन गया अल्टरनेट एंगल्स। अब थर्ड, 4 पेयर ऑफ क्रॉसपेंडिंग एंगल्स, 4 pairs of corresponding angles। तो 4 पेयर ऑफ क्रॉसपेंडिंग एंगल्स देखेंगे क्या क्या है। देखिए ये एक अगर एंगल 1 लिए हैं तो यहाँ 4 को छोड़ देंगे और 5 जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 1 एंड 4, 1 एंड 4 हो गया, ओ 1 एंड 5 होगा। वन एंड 5, 1 को लिए 4 को छोड़ना है, फिर 5 में जाना है, यही क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है। वन एंड 5, फिर इधर 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, और क्या जाएगा इधर, 2 6 हो गया। अब 4 लेंगे तो फिर 5 को छोड़ेंगे, 8 लेंगे इधर से, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, 4 एंड 8, एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 लिए, 6 छोड़ दिए, 7 लिए, ठीक है। इस तरह 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल्स, ठीक है, ये बना। फोर्थ नंबर, अब इसमें अलाइड एंगल बने, जिसको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं या को जॉइंट एंगल्स भी बोलते हैं। 2 पेयर्स ऑफ एलाइड और को इंटीरियर और को जॉइंट एंगल्स, ये बोलते हैं। देखते डायग्राम में, डायग्राम देखिए 4 है और 5 है, एक ही साइड में है ये, ठीक है। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ये 3 और 6 क्या है, को इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 5, और क्या है, एंगल 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये है को इंटीरियर एंगल, ठीक है।
चलिए थोड़ा पैरेलल लाइंस के बारे में जान लेते थे, फिर उसके बाद हम और जानेंगे एंगल्स के बारे में। पैरेलल लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन straight lines are said to be parallel if they do not meet anywhere, no matter how long are they produce in any direction। तो पैरेलल लाइंस क्या बोलता है, दो स्ट्रेट लाइन होता है, उसको पैरेलल कहेंगे कब कहेंगे, जब वो एक दूसरे को काटता नहीं है, कहीं पर भी नहीं काटता है, और कोई मैटर नहीं होता है कि कितना लॉन्ग वो प्रोड्यूस करने पे कितना लॉन्ग जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में वो जितना मन जितना जा सकता है वो लाइन। ठीक है, अब देखिए ए लाइन हुआ, एक ये लाइन हो गया, लाइन का नाम देते ए और बी, इसको नाम दे देते सी और डी। ठीक है, ए बी पैरेलल, इसको कहीं भी आगे बढ़ाएंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे और भी ए की तरफ, चाहे बी की तरफ या सी की तरफ या डी की तरफ, तो वो क्या होगा, कभी भी एक दूसरे को क्या होगा, वो कहीं पर भी वो कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब चलिए एक इंटरसेक्ट लाइन इसमें बना देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बना देते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गया, ये पी और ये क्यू ट्रांसवर्सल लाइन बन गया। इसको आप क्या कट करेगा, कट करेगा तो क्या होगा, एंगल बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 1 इसको नाम दे देते हैं, इसको देते हैं एंगल 2, इसको देते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, अब लिखते हैं कुछ पॉइंट। When two parallel lines AB and CD are cut by a transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन क्या नाम है, पी क्यू, ट्रांसवर्सल पी क्यू, तब क्या होता है,
कंडीशन इसका देख लीजिए। फर्स्ट क्या बनेगा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा। एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल्स आर इक्वल। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इक्वल होगा। ठीक है, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों। सबसे पहले देखिए इंटीरियर वाला लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, और क्या होगा, एंड 3 6 हो गया, 4 और 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, अब उसके बाद क्या आएगा, ये इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर 1 और 8, एंगल 1 लेंगे, एक्सटीरियर देखिए 1 एक्सटीरियर, ये ऐसे कोना कोना। ठीक है, 1 और 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गया। तो अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब हम क्रॉसपेंडिंग एंगल्स देखेंगे। ठीक है, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ, अब क्रॉसपेंडिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। corresponding angles are equal। तो देखते हैं क्या क्या एंगल हो करस्पॉन्डिंग। 1 के बाद 5 2 6 फिर 3 7 4 8, एक लेना है एक छोड़ देना है, फिर एक लेना है। ठीक है, एक 5 जैसे लिए, 2 4 को छोड़ के 6 लिए, फिर जैसे 3 लेंगे तो 5 को छोड़ के 7 लेंगे, 4 लेंगे तो 6 को छोड़ के 8 लेंगे। ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 and 5, 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, angle 2 equal to angle 6, और angle 3 equal to angle 7, angle 3 equal to angle 7, angle 4 equal to angle 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सब क्या है, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स है। अब देखिए थर्ड हो जाता है कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर, और इसको एलाइड एंगल भी बोलते हैं, एलाइड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखते हैं कौन कौन सा है को इंटीरियर एंगल्स। 3 और 5 4 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या था 4 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया को इंटीरियर एंगल।
कुछ कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशंस ऑफ पैरेललिज्म if two straight lines are cut by a transversal such that first a pair of alternate angles are equal. Second, a pair of corresponding angles are equal. Third, the sum of the interior angles the sum of the interior angles on same side, on the same side of the transversal is 180 degree. ये हो गया। हेलो, हम क्लास ले रहे हैं भाई, बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है? हाँ ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये सी, ये डी, ये हो गया 110 डिग्री, ये ए बी सी डी ई एफ दे देते हैं जी। इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, ऐसे लिखते हैं, गिवन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी। कितना सारा एंगल इसमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा देखते हैं। देखिए, ये एंगल एफ
इक्वल टू एंगल 110 डिग्री, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, पीछे पढ़ाए थे ऑपोजिट एंगल से, ये दोनों इक्वल होगा। तो एफ एंगल एफ इक्वल टू कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी प्लस एंगल 110 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110, उधर चल जाएगा 180, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो सी निकल गया। अब हम डी निकालें। एंगल डी इक्वल टू 110 डिग्री क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, एंगल डी निकल गया क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट। एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ये भी क्या हो जाएगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो सी कितना निकला था? मैं 70, तो एंगल ई भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। उसी तरह क्या करेंगे हम? ई के बाद ई निकल गया, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल जी क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ई 70 है तो जी भी क्या हो जाएगा? एंगल जी भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। हो गया, जी निकल गया, ई निकल गया, एफ निकल गया था, सी निकल गया, डी निकल गया। अब ए है। एंगल ए इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? ये होगा क्रॉसपेंडिंग एंगल। क्या हो इसको बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, ए लिए, सी को छोड़े 110 लिए थे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110। ये क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ए निकल गया। अब बी निकालना है, तो बी कैसे निकलेगा? ई निकला है मेरा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई क्या होगा? क्रॉसपेंडिंग एंगल। ठीक है, तो ई कितना निकाले थे हम? 70 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो क्या क्या एंगल मेरा निकल गया? एंगल ए कितना निकला? 110 डिग्री। एंगल बी कितना निकला? 70 डिग्री। एंगल सी कितना निकला? 70 डिग्री। एंगल डी कितना निकला? 110 डिग्री। डी के बाद एंगल ई कितना निकला? 70 डिग्री। एंगल ई एफ कितना निकला? एफ शुरू में निकला 110 डिग्री। ठीक है, एफ के बाद जी, एंगल जी कितना निकला? 70 डिग्री। जी तक ही था। सारा एंगल इस तरह हम निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा?
तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों होगा? अपोजिट वर्टिकल एंगल ऐसे वाला, ये इक्वल होता है। अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता था? इक्वल होता था। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, उल्टा लिखा गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता है? इक्वल होता है ये। ठीक है। बी निकलेगा 60, एंगल ऐसे, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों होगा? क्रॉसपेंडिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। और बी निकल गया, सी निकल गया, निकलना ए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों होगा? क्रॉसपेंडिंग एंगल। तो ए 60 है तो बी भी क्या हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ए बी 60 डिग्री, एंगल ए भी 60 डिग्री होगा, ये लिखना था। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या क्या निकला? एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री निकल गया, और एंगल सी भी क्या हो गया? 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये, और एक हो गया ये। एक क्रॉसपेंडिंग हो गया और ये एक क्रॉसपेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्सल होगा, क्रॉसपेंडिंग नहीं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया मेरा जेड। फाइन, और इसका वैल्यू 50 डिग्री और इसका वैल्यू 120 डिग्री गिवन है। फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये एंगल सब निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए ये मेरा क्या है? ट्रांसवर्सल है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ना इस तरह। ये 50 है और ये जेड है 50, और यहाँ ये एक्स है। तो एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, रीजन डायरेक्ट बनाना है। तो एक्स के एक्स इक्वल टू कितना हो गया?
50 डिग्री, और एंगल 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 में 50 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 130 डिग्री हो गया जेड का। अब देखते ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे ऐसे, ठीक है। ये जेड नहीं निकला, जेड का तो वैल्यू नहीं है, जेड नहीं बोल सकते इसको पूरा। ये अलग एंगल है, फिर ये अलग एंगल, ये दोनों मिला के जेड है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम, एक्स जेड दिया, एक्स वाई जेड है, पी ले लेते हैं इसको क्यू, तो यहाँ ये पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पी। तो पी इक्वल टू 130 डिग्री है। अब क्यू निकालें, पी प्लस क्यू इक्वल टू जेड होगा यहाँ, ठीक है। एक्स निकालिए। अब हम ये निकालेंगे, ये वाला हम ट्रांसवर्सल को देखेंगे, ये वाला ट्रांसवर्सल को, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया क्यू, क्यू इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल से, एंगल क्यू इक्वल टू क्या? 120 डिग्री हो गया, हो गया। और वाई का निकालना है, वाई प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। तो वाई इक्वल टू क्या? 120 उधर चल जाएगा, क्या होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री निकला, वाई इक्वल टू 60 डिग्री निकला, और हमको जेड निकालना है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू। तो पी कितना है? 130, क्यू कितना है? 120, 130 और 120 कितना हो गया? 50, 250 डिग्री। तो एक्स वाई जेड तीनों निकल गया इसमें, ठीक। अब एक क्वेश्चन से ले रहे हैं, ये बी और ये ए, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री। हमको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कैसे सॉल्व होगा ये? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 20 से एक और पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना होगा ऐसे। तो यहाँ एक एंगल बन गया और एक एंगल इधर बन गया, ठीक है। ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। इसका नाम दे देते हैं P, ये Q। और यहाँ से एक एंगल बनेगा R, इधर से S, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा?
50 डिग्री। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। और इधर से हम क्यू निकालेंगे। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये ट्रांसवर्स, अगर उधर का ही वर्क कर लेते हैं तो निकल गया। अब एक आर प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री को इंटीरियर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में 50 माइनस होगा 130 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये वाला। अब तो ये वाला कर लिए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब इधर हो जाएगा 40 प्लस एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होगा? को इंटीरियर। तो एस इक्वल टू क्या? 180 माइनस 40 कितना हो गया? 140 डिग्री। तो निकालना है हमको क्यू। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस एस। तो क्यू इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है? 130 प्लस 140 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक है, तो निकल गया मेरा पी इक्वल टू कितना? 50, क्यू इक्वल टू 40 और क्यू इक्वल टू 40 ए और बी है। पी क्यू नहीं निकालना, ए और बी निकालना है था हमको। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये क्यू नहीं है, ये ए है। तो ए इक्वल टू आर प्लस एस, ये ए है। ठीक है, ए इक्वल टू निकल गया 270 डिग्री। और निकालना है हमको बी। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू। तो पी कितना निकला मेरा? 40। क्यू कितना निकला? क्यू 40 निकला। पी 50 है, पी 50 क्यू 40 कितना हो गया? बी इक्वल टू 90 डिग्री। बी का वैल्यू 90 डिग्री, ए का वैल्यू 270 डिग्री। बन गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया 55 डिग्री। फाइंड द एंगल एक्स वाई एंड जेड, ये बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए, लाइन एंड एंगल्स मेरा कंप्लीट हो गया टोटली। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।